नमस्कार सबको। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। मैं राहुल चौरसिया एमटीएस के पोस्ट पे एमईएस में कार्यरत हूँ। एमईएस मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। और मेरे आज लगभग 2.5 साल हो गए हैं एमटीएस में काम करते हुए। एमईएस में एसएससी के थ्रू हम आए थे, एसएससी एमटीएस के थ्रू। और आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि 2 साल के बाद का क्या एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, 2 साल के अंदर मेरा क्या क्या हुआ। लोग कहते हैं कि एमटीएस अच्छी जॉब नहीं होती है, इसमें लोग झाड़ू पोछा भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई करवाते हैं, बेकार जॉब है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये बेकार जॉब है। क्यों? जो एमटीएस डिपार्टमेंट भर्ती करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने भर्ती करवाया, वो इसीलिए भर्ती करवाता है कि हमको ये काम करवाना है, झाड़ू पोछा करवाना है, ठीक है, सब साफ़ सफाई करवानी है, झाड़ू मरवानी है पूरे बरामदे में, ठीक है, पत्ते गिरे हैं उसको हटवाना है, गार्डनिंग करवानी है, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए माली बना देना है। ये सब चीज़ों के लिए जो डिपार्टमेंट एमटीएस भर्ती करता है, डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, वो ये काम करते हैं। और जो एसएससी के थ्रू आया हुआ है, जैसे हम लोग जो एसएससी के थ्रू आए हुए हैं, हम एमटीएस जो होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मतलब होता है कि हम ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स बैठे थे, उसमें हमने मेरिट में आकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा के क्वालिफाई करके और हम यहाँ सिलेक्शन लेके आए हैं। तो आप बताइए, कोई भी ऑफिसर अगर ऊपर बैठा हुआ है तो ये उसके दिमाग में आएगा ना कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया हुआ है और इससे अगर मैं ये काम करवाऊँ तो ये गलत काम है। हालांकि एसएससी ने भी कुछ एमटीएस का जो रोल होता है उसको डिफाइन कर रखा है कि वो ऑफिस के अंदर ये काम करेंगे। जैसे डस्टिंग ऑफ फर्नीचर हो गया, ठीक है, गार्डनिंग हो गई, फ्लावर में प्लांट पानी देना हो गया, ऑफिस फाइल्स, अगर कोई ऑफिस के लिए रखा है तो ऑफिस की फ़ाइल को एंट्री करना, ठीक है, गार्ड के रूप में भी बैठ सकता है, वो फ़ोटोकॉपी कर सकता है। एमटीएस का काम एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, मल्टी मतलब ढेर सारे काम ये कर सकते हैं, ठीक है। इनको नॉन क्लैरिकल वर्क में लगाया जाता है। मतलब आप क्लर्क नहीं हैं, फिर भी आप बहुत से डिपार्टमेंट क्लर्क के भी काम करवाते हैं, टाइपिंग करवाते हैं उनसे बैठ के, ठीक है। जहाँ जैसे सीनियर की आवश्यकता होगी वहाँ से वो आपका काम लेगा। लेकिन सीनियर एमटीएस सीनियर भी देखता है कि ये किस लेवल के बंदे हैं और इनसे क्या काम करवाया जा सकता है। तो उस हिसाब से सीनियर अच्छे मिलते हैं तो अच्छी जगह आपको बिठा देंगे। अगर सीनियर खड़ूस मिला, जैसे आपने बना के नहीं रखा उससे या आपने झगड़ा कर लिया, तो आपको वो काम देगा जो आप पे सूट नहीं करता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसने कह दिया पोछा लगाओ पूरे घर में, ये सब काम नहीं देगा। क्लीननेस हमारा काम है, लेकिन इतना ख़राब काम भी नहीं है कि आप वो काम नहीं कर सकते। डस्टिंग कौन नहीं करता है। अफ़सर भी अगर आके चेयर पे बैठेगा, उसके चेयर पे अगर गंदगी है तो उसको खुद ही साफ़ करेगा। तो ये सारे लोग काम करते हैं, घर के अंदर भी अपना करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो कॉमन सी चीज़ें होती हैं। फ़ोटोकॉपी करना हो गया, किसी फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया। लेकिन इसमें हरासमेंट होती है। हरासमेंट क्या है कि आप इतने धूप में ऑफ़िस छोड़ के एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में जाते हो, ठीक है, फ़ाइल को पहुँचाने के लिए। या फिर अभी मैंने जिस तरह बताया, डस्टिंग का काम उसने दे दिया है कि आप पूरे ऑफ़िस में डस्टिंग करोगे। तो ये अफ़सर के ऊपर होता है, आपने अफ़सर से बना के रखा, बिगाड़ के रखा, ठीक है। तो आप अपने इमीडिएट सीनियर से कम अच्छे से पेश आइए, बना के रखिए। और हालाँकि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में हो तब तक। मेरा प्रोबेशन ओवर हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में प्रोबेशन का लेटर नहीं आया हुआ है। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का पीरियड मेरा ख़त्म हो गया है, 2.5 साल चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट फाइल्स जो हैं और ये आ जा रही हैं ऑफ़िस टू ऑफ़िस प्रोबेशन हटाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा पूरा प्रोसेस होता है। सरकारी विभाग में थोड़ा-सा टाइम लगता ही है। हालाँकि 2 साल पूरे हो गए तो मेरे वो लेटर कभी ना कभी आ सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग की हो गई है। ट्रेनिंग एमटीएस में होती है। लोग कहते हैं ट्रेनिंग एमटीएस का क्या होगा? एमटीएस की भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर, ऑफ़िस के अंदर कैसे रहना है, क्या चीज़ को ध्यान रखना है, वगैरह-वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सरकार करवाती रहती है, डिपार्टमेंट भी करवाता रहता है, ठीक। तो हमको ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे, जैसे मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि हमारे साथ जो भी बंदे यहाँ जॉइनिंग किए थे, सब अच्छे-अच्छे बैठे हुए हैं, ऑफ़िस मिला हुआ है सबको, सारे ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और अपने सीनियर को असिस्ट करते हैं, ठीक है। असिस्ट मतलब हेल्प करते हैं उनका, कोई भी चीज़ है। तो मान लो क्लर्क है, अगर क्लर्क कोई काम, जैसे उसको ढेर सारा काम है ऑफ़िस के अंदर, तो वो कुछ काम ऐसे होता है जो वो नहीं कर सकता। जैसे किसी और कॉपी में फ़ोटोकॉपी मशीन रखा हुआ है, तो जाओ फ़ोटोकॉपी मशीन ले आओ, या कोई फ़ाइल लेके आओ, या किसी और ऑफ़िस में फ़ाइल पहुँचा दो, ठीक है। या कोई डाटा बनाना होता है, जानकारी इकट्ठा करके, तो आपको कागज़ दे देगा, उसमें आपको डाटा फ़िल करके या बना के देना होता है। कभी-कभी एक्सेल शीट में भी चढ़ाना होता है, तो आप एक्सेल शीट, कंप्यूटर आपको मिलती है, आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ सकता है। तो जैसा सीनियर रहेगा वैसा आपसे काम करवाएगा, जैसा उसका रिक्वायरमेंट होगा उस सीनियर का, वैसा वो आपसे काम करवा सकता है, ठीक है। तो एमटीएस के पोस्ट पे रहते हुए मैंने ये सब एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। आप अगर एमटीएस हैं, ठीक है,
या एमटीएस की फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप में अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप एमटीएस में के पोस्ट में पहले से ही हैं तो आप मुझे फिर भी बताएं कि आपके साथ क्या दिक्कत है, परेशानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के एमटीएस के बारे में भी जान सकें। जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो समझ सकें कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, या कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है, नहीं है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि एमटीएस में ज्वाइनिंग करने के बाद बच्चे फंस गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही वैसा था, डिपार्टमेंट सही नहीं था, ठीक है, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे को खूब टाइम मिलता है, पढ़ने के लिए भी मिलता है, अलग काम के अलग, जैसे घर का काम हो गया कोई, या मार्केट जाना है, तो आपको हर चीज़ का टाइम मिलता है। तो क्या आपके डिपार्टमेंट में भी ये टाइम मिल जा रहा है, या 8 घंटा आपको फंसा के रखा गया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिलो बताइए, और ये जानकारी बहुत अच्छे लोगों के पास पहुँचेगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा, जान के अच्छा लगेगा कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या इस नौकरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है।